हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबचैम्प। एंड अभी हम देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक सर्च पैटर्न होता है, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू सर्च स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ टेक्स्ट इज एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग और नॉट। ओके, तो किस तरह से हमें यूज करना है, क्या क्या हमें यूज करना है? तो इसमें कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ मेटा कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड तो कौन से मेटा कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये 4 मेथड्स होते हैं एक पैटर्न को फाइंड करने के लिए। तो क्या मेथड्स होते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जो भी मेटा कैरेक्टर से सेट है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आता है हमारा फाइंड ऑल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? ये जो सारे मेथड्स है, ये सारे मेथड्स है रे मॉडल के। पाइथन में रे करके मॉड्यूल है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए RE करके मॉड्यूल है। तो उसको आपको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट होगा उसको एज इट इज, मतलब जरूरी नहीं कि इतना बड़ा टेक्स्ट हो या फिर लाइन हो, एक सिंगल वर्ड भी आपका एज ए स्ट्रिंग हो सकता है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू री डॉट फाइंड ऑल और फाइंड ऑल में क्या करना है आपको? बस इस को फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है आपको? टेक्स्ट, सॉरी txt हमने वेरिएबल लिया है। और इसको अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या होता है? फाइंड ऑल मेथड जो होता है ना, ये डायरेक्टली मुझे एक लिस्ट को रिटर्न करता है। ये क्या करता है? मुझे एक लिस्ट को रिटर्न करता है। कहाँ पे? इफ मैच कब रिटर्न करता है? इफ मैच्ड 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 ओके, मैच्ड। तो अगर ये जो मैंने सर्च किया है, ये कहीं पे भी जाके अगर ये मैच होता है, ये कैरेक्टर मैच होता है, तो ये क्या करेगा? मेरे लिए एक लिस्ट बना के रिटर्न करेगा। और लिस्ट कैन कंटेन नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो जहां पे भी मैच, यहाँ पे हमारा देखो इज वन टाइम है, तो इसके लिए हमें एक बार मिल रहा है। मैंने 2 बार कर देता हूँ इसको, तो देखो 2 बार मिल रहा है। मैंने फिर भी इसको जाके 3 बार किया तो ये मुझे 3 टाइम्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से फाइंड ऑल मेथड हमारा काम करता है। एक लिस्ट को रिटर्न करता है। देन हमारा नेक्स्ट मेथड आता है सर्च करके मेथड आता है, सर्च करके। सो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन का ही मेथड है ना। ये सारे मेथड्स हमने इसमें भी देखे हैं, हमने स्ट्रिंग में भी देखे सेम उसको, बट यहाँ पे सर्च। तो मुझे क्या सर्च करना है और फिर मुझे कहाँ पे सर्च करना है? चलिए मुझे एक टेक्स्ट को सर्च करना है एंड मुझे पाइथन को सर्च करना है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ एंड यहाँ पे txt पास कर देता हूँ, तो मुझे पाइथन जो वर्ड है वो txt में सर्च करना है। txt हमारा का है, यहाँ पे txt मैंने डिफाइन करके रखा है, उसमें जाके सर्च करना है। ये क्या करेगा? ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, प्रिंट वाई। एंड वहां पे आपको एक आउटपुट भी दिखेगा, स्पैन ऑफ 89 टू 95। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो फर्स्ट 89 है, ये कह रहा है कि 89th ऑफ इंडेक्स पे हमारा पाइथन एग्जिस्ट है। पाइथन का फर्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट है, लास्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट है हमारा 94th पे इंडेक्स पे। तो यहाँ पे 95 क्यों आया? क्योंकि पाइथन हमेशा अपर बाउंड को एक्सक्लूड कर लेता है ना। ये हमने स्लाइसिंग ऑफ मतलब है ना, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग, इसमें हमने देखा है कि अपर बाउंड जो लिखते हैं या फिर रेंज फंक्शन में आप 0 to 10 लिखते हो, तो ये वो आपको 0 to 9 ही रिटर्न करता है, 10 कभी भी रिटर्न है। अपर बाउंड ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ओके, इन पाइथन। और अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स अगर लेना है तो उसके लिए एक स्टार्ट मेथड आता है। ओके, चलिए स्टार्ट मेथड आता है। और फिर एंड इंडेक्स लेना है तो y.end मेथड आता है और ये आपको रिटर्न करके देगा। अगर जो भी हमने मतलब है ना वर्ड एग्जिस्ट, मतलब वर्ड जो है वो अगर एग्जिस्ट होगा, वो अगर मैच करता है किसी भी टेक्स्ट के साथ, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी वर्ड के साथ, तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन, उसका पोजीशन मतलब इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स हमें रिटर्न करता है सर्च मेथड। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड आता है z इज इक्वल टू री.स्प्लिट। स्प्लिट मेथड को भी हमने देखा है। स्प्लिट मेथड क्या करता है? स्प्लिट मेथड जो हम टेक्स्ट यहाँ पे पास करेंगे, है ना, उससे क्या कर देता है? टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता है, एंड अगेन इट रिटर्न अ लिस्ट। मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे स्पेस से पूरे स्ट्रिंग को
स्पेस से पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लेता हूँ, है ना। तो किससे स्प्लिट करना है ये हमें यहाँ पे बताना है, किससे स्प्लिट करना है ये हमें बताना है। ओके, एंड एक पूरा वर्ड भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड चलिए प्रिंट जेड कर लेते हैं हम, प्रिंट जेड, और इसको रन करते हैं। तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिला, देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। सो वेब चैम्प इज अ टेक्निकल, सॉरी, तो ये देखो वेब चैम्प हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने एक स्ट्रिंग लिखा है, एक प्लेन टेक्स्ट, एक प्लेन सेंटेंस लिखा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे भी इसको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक सिंगल स्पेस दिया है। जहाँ पे भी इसको सिंगल स्पेस मिल रहा है ना, वहां से ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा है। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे हर टाइम स्पेस ही यूज करें, हम यहाँ पे यूज को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर, कोई भी वर्ड है वो क्या करेगा, उस वर्ड को स्किप कर देगा और बचे हुए सारे कैरेक्टर्स को एज एन लिस्ट आइटम बना के रिटर्न करेगा, लिस्ट आइटम बना के। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, एक स्पेस देख के लिस्ट बना सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करने के लिए ऑप्शन है 1। तो ये 1 मतलब क्या होता है, ये मैक्स स्प्लिट होता है। क्या आप बता रहे हैं कि कितनी कितने स्प्लिट करने, कितने स्प्लिट करने, मैं कहूंगा 1। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इसने जहां पे भी मुझे फर्स्ट, मतलब जब जहां पे भी स्ट्रिंग में उसको फर्स्ट कैरेक्टर मिला एज अ स्पेस, वहां पे इसने स्प्लिट कर लिया और उसके बाद का बचा हुआ सारा एक सिंगल आइटम ऑफ लिस्ट में बना लिया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगा 2 तो 2 कहने से 1 2 2 बार स्प्लिट करेगा एंड बाकी रिमेन एज इट इज। 3 लिखने से मैक्स स्प्लिट का नंबर हम 3 बता रहे, तो 3 टाइम्स स्प्लिट करेगा और उसके बाद का सारा रिमेन एज इट इज। तो इस तरह से मैक्स स्प्लिट हमारा काम करता है। ओके, स्प्लिट मेथड इन पाइथन काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है a इज इक्वल टू, एक लास्ट मेथड आता है री डॉट सब मेथड को भी हमने देखा है, ये मेथड होता है हमारा रिमेन एज ए रिप्लेस। ओके, मुझे स्पेस को यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया है, स्पेस को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, तो स्पेस हैश अगेन स्पेस, और कौन से टेक्स्ट में, तो ये वाला टेक्स्ट में। इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया तो क्या आउटपुट दिखेगा। आपको हमेशा बिना बोले प्रिंट करना होता है। ओके, यस, एंड रन करिए। तो देखो यहाँ पे जहां पे भी मेरा स्पेस था वहां पे मुझे न्यू जो भी मैंने स्ट्रिंग पास किया, न्यू जो भी मैं कैरेक्टर पास करूंगा उससे रिप्लेस हो गया। जरूरी नहीं कि मतलब ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर है, हम यहाँ पे नंबर भी भेज सकते हैं तो ये नंबर से भी रिप्लेस करके देगा। अगर हम स्पेशल कैरेक्टर मेंशन करते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर से भी मेंशन कर दे, कोई भी, मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो बताया वो रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करना है, एनी हाउ, है ना। स्पेस को स्पेस से रिप्लेस करेंगे तो रिमेन इट विल एज इट इज। इस तरह से ये 4 मेथड्स रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे लिए काम करने वाले हैं। एंड मेटा कैरेक्टर्स किस तरह से यूज करना है ये भी हमें देखना है। मेटा कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, फाइंड ऑल ही यूज करेंगे। फाइंड ऑल मेथड के साथ ही सारे मेटा कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो एक फर्स्ट होता है स्टार्ट विथ, आपकी स्ट्रिंग कौन से कैरेक्टर से, या फिर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर होगा या फिर एक सिंगल वर्ड होगा, नो इश्यूज। बट आपको स्टार्ट विद अगर फाइंड करना है तो आपको कैरेट सिंबल यूज करना है, कैरेट सिंबल। आप डब्ल्यू कहोगे तो ये क्या करेगा, मैच होगा तो ही रिटर्न करेगा। अगर आप कहोगे ईज का लेते हैं तो देखो ये नहीं रिटर्न कर रहा। मतलब क्या है, जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, एक सिंगल वर्ड होगा या फिर एक सेंटेंस होगा या फिर एक पैराग्राफ होगा, डजंट मैटर, अगर वो उसका जीरो इंडेक्स यहाँ पे मैच हो रहा है, स्टार्ट विथ जीरो इंडेक्स या फिर पूरा वर्ड, है ना, ये देखो वेब, अगर ये इस तरह से मैच होता है तो ही रिटर्न करेगा। और आप चाम्प भी लिखते हो ना पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और ये देखो जितना लिखते हो उतना स्पेस इज, तो ये क्या करेगा, ये डब्ल्यू के साथ, वेब चाम्प के साथ स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप सिंगल डब्ल्यू लिखते हो तो डब्ल्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना चेक करेगा। अगर ये मैच हो रहा है तो ये उसको एक लिस्ट आइटम में ऐड करके हमें रिटर्न करेगा, इफ दिस इज एग्जिस्ट। ओके, अगर नहीं रहेगा तो इट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, इट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। सिमिलरली ये जो स्टार्ट विथ का हमने देखा, उसी तरह हमें एंड विथ का भी देखना होता है। तो अगर मैं कहूंगा वेब चैम्प, वेब एंड विथ चेक करने के लिए हमें डॉलर साइन यूज करना है, हमें डॉलर साइन यूज करना है। ओके, तो डॉलर साइन किस तरह से यूज करना है, डॉलर साइन किस तरह से यूज करना है, तो वेब चैम्प डॉलर, मतलब आप एंड विथ चेक कर रहे हैं ना, तो आपको एंड में डॉलर साइन देना होता है, आपको एंड में डॉलर साइन देना होता है। तो आप एंड में डॉलर साइन दोगे और सर्च करोगे तो ये क्या कह रहा है कि वेब चैम्प वर्ड के साथ ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है
इसका एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, तो किससे एंड हो रहा है? तो ये हमारा एंड हो रहा है जावास्क्रिप्ट से, है ना, जावास्क्रिप्ट से एंड हो रहा है। इसको रन करते देखो, दिस इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, इट विल रिटर्न द लिस्ट आइटम, अदरवाइज इट विल रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो इस तरह से एंड विद देखा हमने। उसके बाद आता है डॉट कैरेक्टर, उसके बाद आता है डॉट कैरेक्टर। ओके, एंड मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, आई के बाद अगर कोई आई है इस पूरे इसमें, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर रहेगा ना, तो वो मुझे कंफर्म करना है। चलिए, तो देखो यहाँ पे कितनी जगह पे, जितनी भी जगह पे आई है उसके बाद कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, कोई ना कोई कैरेक्टर है। और ये जो डॉट है ना, ये स्पेस को भी एज एन कैरेक्टर, उस स्पेस को भी एज एन कैरेक्टर कंसिडर कर लेता है। ओके, अगर मैं डॉट डब्ल्यू लिखता हूँ या फिर डॉट वेब चार्म लिखता हूँ, तो ये मुझे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? इसको कोई ना कोई कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे स्पेस होगा तो भी चलेगा, बट जीरो नहीं होगा तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न मी, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, है ना। वेब चार्म के पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और दिस इज व्हाट गोइंग टू रिटर्न मी द वेब चार्म, इस तरह से। ओके, तो डॉट, हमारा डॉट ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद आता है हमारा एक स्टार करके कैरेक्टर आता है, स्टार करके कैरेक्टर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास मतलब जिस कैरेक्टर के बाद उसको लिखा है, हमने यहाँ पे बी के बाद लिखा है ना, तो बी अगर जीरो रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, डबल रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस विल मैच। अगर ट्रिपल रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन दिस विल मैच। 4 टाइम्स रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बी छोड़ के कोई और कैरेक्टर रहेगा तो प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट गोइंग टू मैच। ओके, इस तरह से मतलब जो भी कैरेक्टर के बाद उसको लिखा है वो कैरेक्टर एज इट इज रिपीट होना चाहिए, वो कैरेक्टर एज इट इज रिपीट होना चाहिए, एंड होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं किया तो भी मुझे एम्प्टी लिस्ट, मतलब ये देखो वेब चैम जीरो एंड मोर, जीरो एंड मोर ऑकरेंस, मतलब नहीं रहेगा तो भी चलेगा। डॉट के बारे में वैसा नहीं है, डॉट के बारे में इसको बीच में चाहिए ही चाहिए। जब तक कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे देता, ये देखो ये मुझे रिटर्न नहीं करना, है ना। अगर यहाँ पे नहीं है डॉट के लिए, डॉट अगर आप लिखते हो तो वो कैरेक्टर, वहां पे कोई ना कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं रिटर्न करेगा। बट हम स्टार को यूज करते हैं तो होगा नहीं होगा डजंट मैटर, बट जो भी होगा वो सेम कैरेक्टर होगा और मल्टीपल टाइम्स रहेगा तो चलेगा, मल्टीपल टाइम्स रहेगा तो चलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्लस करके एक ऑपरेटर आता है, प्लस करके मेटा कैरेक्टर आता है, वन और मोर ऑकरेंस, वन और मोर ऑकरेंस। तो सिमिलरली ये भी रिपीटेड के लिए ही है। ओके, जिस कैरेक्टर के बाद इसको लिखा है, जिस कैरेक्टर के बाद उसको लिखा है, उसका नंबर ऑफ टाइम्स एग्जिस्ट होना जरूरी, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जिस्ट होना जरूरी, ये देखो। और इस तरह से भी मैं लिखता हूँ तो भी चलेगा, बट अगर इस तरह से लिखता हूँ तो नहीं चलेगा। मतलब क्या है, जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर में, उस कैरेक्टर में, उस कैरेक्टर में यहाँ पे क्या लिखा है, वन और मोर, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए या फिर मोर होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए या फिर मोर होना चाहिए। और इसको रन करते तो एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वेब मैच ही नहीं हो रहा। एक कैरेक्टर होगा तो भी चलेगा, दो हो गए तो भी चलेगा, तीन होंगे तो भी चलेगा, 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए इट विल एक्सेप्ट, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट फॉर द जीरो। बट स्टार की बात करेंगे तो स्टार और इसमें डिफरेंस क्या है, स्टार और इसमें डिफरेंस क्या है, ओके, स्टार जो है ये देखो यहाँ पे जीरो ऑकरेंस के लिए भी एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे वेब चार्म तो है, बट यहाँ पे बी अगर नहीं भी रहेगा तो भी दैट इज व्हाट गोइंग टू, बट ये प्लस रिटर्न नहीं करता। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड स्टार, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड स्टार। स्टार अगर लिखेंगे, वो जिस कैरेक्टर के बाद उसको लिखा है वो एग्जिस्ट नहीं होगा तो भी ये हमें रिटर्न करेगा, बट प्लस ऑपरेटर इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, प्लस ऑपरेटर इज नॉट गोइंग टू रिटर्न। सो ये डिफरेंस है इसमें। ओके, इसके लिए एटलीस्ट वन तो भी एग्जिस्ट होना ही चाहिए तब जाके रिटर्न करेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पैटर्न डिजाइन करना होता है ना, ये सारे मेटा कैरेक्टर्स का मीनिंग समझ के हमें पैटर्न डिजाइन करना होता है, and then we would be able to find the specific pattern of string in another string। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे फॉर जीरो और वन ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क
मैं इसको रन करता हूँ तो ये वेब चाम दे रहा है। मतलब क्या है, एक फर्स्ट बी के बाद एटलीस्ट वन ऑकरेंस चलेगा, क्योंकि कोई बात नहीं, ये नहीं करना था, ये इसको रन करता हूँ। 0 ऑकरेंस होगा तो भी रिटर्न मिलेगा, 1 ऑकरेंस होगा तो भी रिटर्न मिलेगा, और डबल ऑकरेंस होगा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। देखो ये डिफरेंस है ना। स्टार होता है, एग्जिस्ट होगा, 0 होगा या फिर मल्टीपल टाइम्स रिपीट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस होता है तो एटलीस्ट वंस होना चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्वेश्चन मार्क जब होता है तब या तो नहीं होना चाहिए या फिर एटलीस्ट वन ही होना चाहिए, एटलीस्ट वन ही होना चाहिए, तब जाके मैच कर, नहीं तो ये रिपीट। मतलब अगर आपको कहीं ऐसा सिचुएशन आता है कि वेब कैम में बी है और आपको बस जहां पे सिंगल बी है उसको फाइंड करना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से मेटा कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है देन एग्जैक्टली नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर, एग्जैक्टली नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ। तो ये देखो मुझे वेबचैम एज इट इज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बी के बाद बी का कितने टाइम्स ऑकरेंस होगा, बी का कितने टाइम्स ऑकरेंस होगा, तो 1 टाइम है तो चलेगा। अगर यहाँ पे 2 बार होगा तो इज इट गोइंग टू रिटर्न मी नथिंग। 3 4 5 ओके, और 2 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स लिखा है। अगर मेरा यहाँ पे मैं 1 का 2 कर देता हूँ तो क्या मुझे देगा? नहीं, 3 देगा, ये देगा मुझे आउटपुट। ओके, तो मतलब बी का ऑकरेंस। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है और इधर और इधर और मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे हमें दो दो वर्ड को फाइंड करना है। इसको मुझे चेक करना है और मैं लिखता हूँ इसको या फिर फॉर को, इसको और या फिर फॉर को फाइंड करना है, और इसको रन करता हूँ। देखो ये क्या करेगा, अगर इज मेरा मैच होता है, अगर फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड हमने लिखा है ना वो मैच होता है तो उसको रिटर्न करेगा, एंड देन नेक्स्ट वाले को भी रिटर्न करेगा। फर्स्ट तो ये 2 मैच होंगे तो इधर और इस तरह से, और कितनी बार भी हम लिख सकते हैं, और एज भी होगा तो भी ये रिटर्न करेगा, मतलब है ना। और कंडीशन आपको पता है ना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अगर ये मतलब इज नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको रिटर्न नहीं करेगा। ये मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस एरर, है ना। तो इस तरह से अगर एग्जिस्ट होगा तो रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो स्किप कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट विल फाइंड द नेक्स्ट कैरेक्टर, इसीलिए हम उसको एदर और आर कहते हैं। इसको वर्टिकल बार भी एज एन कैरेक्टर नोटेशन, उसको वर्टिकल बार कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमें इसके कैरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद मतलब स्पेशल सीक्वेंस आता है। कि क्या सीक्वेंस है? देखो स्लैश ए जो होता है ना, स्लैश ए जो होता है ना, इसको लिखा जाता है बैक स्लैश ब्लैक स्लैश ए को लिखा जाता है, एंड उसके बाद हम इसको लिखते हैं और रन करते हैं तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो ए होता है, स्लैश ए जो होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि ये स्टार्टिंग कैरेक्टर चेक करेगा, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग चेक करेगा, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग चेक करेगा, और ये एग्जिस्ट है तो हमें रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कैपिटल सी एंड स्मॉल सी की वजह से ये हमें नहीं रिटर्न मिला था। देखो वेबचाम हमारा स्टार्टिंग में मतलब है तो दैट इज फाइन, अगर नहीं है तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, स्मॉल कैप्स में भी डिफरेंस रहेगा, तो पाइथन इज केस सेंसिटिव, इट विल नॉट गिव यू द आंसर। इस तरह से स्लैश ए को यूज किया जाता है, बस फर्स्ट कैरेक्टर है या नहीं है। और स्लैश बी स्मॉल बी को यूज किया जाता है अदर टू चेक एट द बिगिनिंग और एट द एंड, मतलब ये बिगिनिंग में है या नहीं है ना, उसको चेक करने के लिए। तो ये देखो भी रिटर्न अ मैच वेयर स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ वर्ड। ओके, तो स्लैश बी इस तरह से लिखते हैं तो ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं। चलिए इसको यूज करते हैं, और still this is not returning me anything। वर्ड, ओके, एक वर्ड के लिए है, ये एक वर्ड के लिए है, एंड बिगिनिंग में हमने तो बी यूज किया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आना चाहिए हमें। इज वेब एग्जिस्ट फॉर एनी वर्ड? यस इट इज एग्जिस्ट, और देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो इसमें ये इशू है कि जब भी हम मतलब स्लैश बी यूज करते हो तो हमें यहाँ पे आर लिखना होता है रीड के लिए। ओके, और ये क्या करेगा,
अगर स्टार्टिंग में कहीं पे भी वेब लिखा होगा, स्टार्टिंग में कहीं पे भी वेब लिखा होगा, तो ये हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट रिटर्न करेगा। और ये देखो यहाँ पे दो जगह पे इसका कहना है कि दो जगह पे हमारा वेब है, इसको एक में से हटा देता हूँ और एक जगह पे ही वेब है। ओके, तो इस तरह से बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड के इसमें एमपी अगर एग्जिस्ट है या नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो हम एंड में भी लिख के चेक कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे तो भी एमपी है, और जरूरी नहीं कि हम एमपी सर्च करें, कोई भी वर्ड यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं। एनजी भी चेक करेंगे तो हमारा ये देखो एनजी, एनजी ट्रेनिंग में एक एनजी है, प्रोग्रामिंग में एक एनजी है, तो इस तरह से दो बार हमें रिपीट कर लेता है, दो बार हमें रिपीट कर लेता है। तो ये बस हमें ये स्पेसिफिक पैटर्न जो हम सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। देन कैपिटल बी बट नॉट एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ वर्ड। मतलब अगर हम यहाँ पे कैपिटल बी यूज करते हैं, कैपिटल बी यूज करते हैं, तो एट द बिगिनिंग और एट द वर्ड, मतलब या तो स्टार्ट में होना चाहिए या फिर स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मतलब हमें आउटपुट नहीं देगा, ये देगा बीच में होना चाहिए, स्टार्टिंग में भी नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल बी हमने यूज किया था वो क्या करता था, या तो स्टार्ट में होना चाहिए या फिर एंड में होना चाहिए। उसके लिए हमें स्टार्टिंग मतलब शुरू में जब भी सर्च पैटर्न के लिए हम दे रहे हैं वहां पे शुरू में लिखना है या एंड में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग लिखना। तो यहाँ पे हम एंड के लिए लिख रहे हैं, और एंड मतलब बीच में अगर कहीं एनजी रहेगा, नॉट एट द एंड एंड बिगिनिंग। ओके, और इसको देखो कहीं पे तो भी ऐसा सिचुएशन है जो बीच में एनजी है, बीच में एनजी है, ये कह रहा है बीच में एनजी मतलब ए। ओके, टेक्निकल एंड चलिए फिर एमपी को सर्च कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग हमें समझ में आएगा एमपी। ओके, तो ये क्या कर रहा है हमें, देखो यहाँ पे रीड करता हूँ, रिटर्न अ मैच वेयर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज प्रेजेंट बट नॉट एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड। मतलब कहीं पे भी मिलेगा ना तो सर्च कर लेगा। मतलब जो स्मॉल बी था वो क्या करता था, अगर मतलब ये देखो बीच में सी एच अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये दिस इज व्हाट नॉट गोइंग टू रिटर्न, है ना, स्मॉल बी सी एच। ओके, यस, और ये एंड में भी सर्च कर लेता है, बट ये कैपिटल बी जो होता है ये एंड में या फिर स्टार्टिंग में सर्च नहीं करता, बट नॉट एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ। देन स्लैश डी हम यूज करते हैं, स्लैश, ओके, स्लैश डी हम यूज करते हैं अगर डिजिट एग्जिट रहेंगे तो। डिजिट मतलब 0 to 9 के बीच में कुछ एग्जिट रहेगा तो एग्जिस्ट रहेगा तो यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद मैं लिखता हूँ 0 1 2 3। अगर डिजिट्स एग्जिस्ट रहेंगे तो ये उसका लिस्ट देगा, मतलब 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट रहेगा तो ये उसका लिस्ट मुझे रिटर्न करके देगा, स्लैश डी, स्लैश डी। ओके, कैपिटल डी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मैच वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन डिजिट। ओके, तो कैपिटल डी हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, कैपिटल डी यूज करके देखते हैं और ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो जहां पे भी डिजिट है, देखो ट्रेनिंग के बाद मेरे डिजिट्स है, बट वो डिजिट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ रिटर्न करेगा, बाकी सब कुछ स्पेस को भी रिटर्न करेगा बट डिजिट को रिटर्न नहीं करेगा। स्मॉल डी क्या करेगा, स्मॉल डी ओनली रिटर्न्स ओनली डिजिट्स, रिटर्न्स ओनली डिजिट्स। ओके, तो इस तरह से हम ये सारे मतलब है ना क्या स्पेशल सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट स्पेस को सर्च करना है तो आपको यहाँ पे स्लैश यस लिखना होगा, एंड देखो बस व्हाइट स्पेसेस, कितने व्हाइट स्पेसेस है, जहाँ पे भी स्पेस है वो स्पेस रिटर्न करेगा। अगर आपको व्हाइट स्पेस छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए तो आपको कैपिटल यस यूज करना होता है। यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग में नंबर्स भी है 0 1 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3, बट स्पेस कहीं पे भी नहीं है ना, तो इसके लिए हमें कैपिटल स्पेस यूज करना होता है। उसके बाद आता है WW रिटर्न्स मैच वेयर द स्ट्रिंग कंटेन एनी वर्ड। तो W अगर हम यूज करते हैं ना तो ये क्या करता है, सब कुछ रिटर्न कर लेता है, सब कुछ जो भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज करते थे ना, अंडरस्कोर को रिटर्न कर लेता है, 0 to 9 को रिटर्न कर लेता है। ओके, एंड A to Z को भी, A to Z को भी कैपिटल स्मॉल, ओके, मतलब है ना अपर और लोअर केस में रहेगा तो भी ये सब कुछ रिटर्न कर लेता है W। ओके, एंड कैपिटल W जो है उसके लिए एक कंडीशन है वेयर मैच स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी वर्ड कैरेक्टर। ओके, एनी वर्ड कैरेक्टर,
तो इस तरह से कैपिटल W लिखेंगे तो एनी वर्ड कैरेक्टर, तो कैपिटल W ओनली स्पेस को ही रिटर्न करता है, वर्ड को नहीं रिटर्न करेगा। और स्पेशल कैरेक्टर को भी देखो, स्पेशल कैरेक्टर को भी रिटर्न कर लेता है, स्पेशल कैरेक्टर को भी रिटर्न कर लेता है। ओके, अंडरस्कोर को रिटर्न नहीं कर रहा, अंडरस्कोर को रिटर्न नहीं कर रहा, ये भी आपको देखना है। देन हैश लिखेंगे, देन डॉलर लिखेंगे, देन परसेंटाइल लिखेंगे। चलो परसेंटाइल हमें एरर देगा। कैरेट लिखेंगे और ये सारे मतलब ये सारे कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। देखो इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, देन कैरेट को भी रीड कर रहा है, बट ये हमारे अंडरस्कोर को रीड नहीं कर रहा। मतलब इस तरह से कैपिटल W को यूज किया जाता है रिटर्न अ मैच वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी वर्ड कैरेक्टर। ओके, एंड Z जो होता है रिटर्न्स अ मैच इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो Z को हम कैसे यूज कर सकते हैं? Z को यहाँ पे Z, और हमें हमें अगर किसी को भी मतलब एट द एंड कुछ है या नहीं है चेक करना है, तो हमें बस इस तरह से लिखना है और इसको रीड करेंगे। तो देखो T जो है ये पूरे स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा क्या है? स्ट्रिंग एंड वर्ड में डिफरेंस है, स्ट्रिंग एंड वर्ड में डिफरेंस है। वर्ड बोले तो एक सिंगल वर्ड, वेब चैम्प एक वर्ड है, बट स्ट्रिंग बोले तो एक एंटायर वेरिएबल, एंटायर टेक्स्ट। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इस तरह से यहाँ पे T लिखता हूँ तो चलेगा, बट देखो मैं वेब चैम्प का P लिखता हूँ तो क्या ये मुझे रिटर्न करेगा? नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि क्या ये स्ट्रिंग के लिए सर्च करता है। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो दिस इज व्हाट गोइंग टू गिव मी द आउटपुट। ओके, इस तरह से ये सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस हम यूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है सेट। ओके, सेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है। सेट मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है। तो जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम करेंगे, हमें इस तरह से R लिखना जरूरी है। ओके, इस तरह से R लिखना जरूरी है। और अगर मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे WAB, है ना, बस इतने ही कैरेक्टर चाहिए, इतने ही कैरेक्टर जहां पे भी ये एग्जिस्ट है इनका मुझे लिस्ट रिटर्न करो। तो ये देखो जहां पे भी B, A एंड W एग्जिस्ट है वहां पे ही ये रिटर्न कर रहा है। बट W आपको नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल W लिखा है, हमने यहाँ पे स्मॉल W, मैं कैपिटल लिखता हूँ तो मुझे ये कैपिटल भी रिटर्न करेगा। तो अकॉर्डिंग टू केस सेंसिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं इसके साथ स्टार्टिंग में कैरेक्टर सिंबल यूज करता हूं तो ये क्या करेगा? WAB को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा। वो देखो 1 2 3 को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे स्पेस को भी रिटर्न कर रहा है, बट W को रिटर्न किया है इसने नहीं। कहीं पे आपको इसमें A भी नहीं मिलेगा और B भी नहीं मिलेगा। ओके, आप देख लीजिए कहाँ पे है, क्या एग्जिस्ट A B नहीं है। जितने भी कैरेक्टर्स आप मेंशन करोगे ना, तो पूरा अगर CHAMP पूरा वर्ड ही मैं गायब कर सकता हूँ, है ना, पूरा वर्ड ही मैं ऐसे गायब कर सकता हूँ। यहाँ पे वेब में इसे ई मिल रहा है क्योंकि हमने एक और दो बार में किया। ये देखो, तो ये वेब चाम छोड़ के उसके बाद वाले सारे स्टार्ट किए, बट जहां पे भी पी है उसको पी को नहीं लेगा, एम को नहीं लेगा, ए को नहीं लेगा। कैसे? अगर हमने कैरेक्टर सिंबल स्टार्टिंग में सेट में लिखा तो। ओके, तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है रिटर्न्स अ मैच फॉर एनी लोअर केस कैरेक्टर अल्फाबेटिकली। ओके, सॉरी यहाँ पे मैच फॉर एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ARN, मतलब जो भी हमने लिखा है वो छोड़ के। देन अगर हमें यहाँ पे एक मतलब है ना ABCD वाइज अल्फाबेटिकली अगर A टू N के बीच में चाहिए होगा, है ना, मतलब N के बीच में कितने कैरेक्टर्स है अगर हमें चेक करने, तो ये हमें एक लिस्ट देता है A टू N के बीच में कितने कैरेक्टर्स है उनका, A टू N के बीच में, A टू N के बीच में। इस तरह से ये हमें सेट काम करता है। अगर आपको चेक करना है 0 टू 9 के बीच में कितने कितने कौन से डिजिट्स है, तो ये देखो वो सारे डिजिट्स यहाँ पे मेंशन करेगा 0 टू 9 के बीच। तो इस तरह से सर्च पैटर्न हमारा काम करता है। देखो 0 1 2 3 भी सर्च कर सकते हैं, तो ये 0 1 ये दो जितने भी हम मेंशन करेंगे उसके लिए बस एग्जिस्ट है या नहीं है चेक करेगा। जितने भी हम सेट के अंदर मेंशन करेंगे उतने एग्जिस्ट है या नहीं है चेक करेगा। तो सेट इज वेरी इजी पार्ट, सेट इज अ वेरी इजी पार्ट।
अगर आपको दो डिजिट नंबर सर्च करना है, 0 to 99 सर्च करना है, तो आपको दो सेट लेने होते हैं एंड दोनों में 0 to 9 0 to 9। ये क्या कर लेता है, ये फर्स्ट जीरो एंड ये फर्स्ट जीरो यहाँ से स्टार्ट करेगा, या फिर आप यहाँ पे अगर 1 to 9 लिखते हो तो आपको ये 11 to 99 के बीच में कोई नंबर रहेगा तो रिटर्न करेगा। तो किस तरह से ये देखो आउटपुट मिलने वाला है, तो हमें ये 12 आउटपुट मिल रहा है। एक ही नंबर बन रहा है, एक ही नंबर बन रहा है जीरो को छोड़ के, जो हमारा 11 to 99 के बीच में है ना। अगर इसने 1 2 यूज कर लिया तो ये फिर आगे जाके 2 3 यूज नहीं करेगा, 2 3 यूज नहीं करेगा। तो इस तरह से A to Z भी हम लिख सकते हैं, या फिर आपको मतलब जिस तरह से चाहिए आउटपुट A to B चाहिए या फिर A to D चाहिए। अगेन कैपिटल A to G, इतने इसके बीच में कितने कैरेक्टर्स है ये अगर मुझे मतलब स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, जितने एग्जिस्ट रहेंगे उतने ही रिटर्न होंगे, जितने एग्जिस्ट रहेंगे उतने ही रिटर्न होंगे। इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है, इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। ओके हमने अभी सारे मेथड देखे मतलब, और ये यही पैटर्न रहेगा। ये सारे कैरेक्टर्स यूज करके आपको एक पैटर्न को डिफाइन करना होता है। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में कोई भी लेटर चलेगा, बट उसके बाद ई बी होना चाहिए, उसके बाद ई बी होना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे वेब मिल रहा है। और एक पैटर्न हो गया स्मॉल जेब सेब, कुछ भी लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखो जेब सेब। तो ये इस तरह से बट और कुछ आपको कंडीशन लगानी है, और कुछ कंडीशन लगानी है। तो आपको कहना है कि मतलब ये जो हम पैटर्न सर्च कर रहे हो वो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। ओके और तो देखो ये बस हमें फर्स्ट जहाँ पे भी मैच हो रहा है वहां से उतना ही रिटर्न करेगा। तो जिस तरह से आप लॉजिक अप्लाई करते हो, आपके पास मतलब लॉजिक अप्लाई करने के लिए स्पेस है, स्पेस मतलब काम। ओके क्या काम है आपके पास, मतलब क्या सर्च करना है, क्या डेटा है, और डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना होता है। आपने बस हमें यहाँ पे मीनिंग समझना होता है, ईच कैरेक्टर का मेटा कैरेक्टर का सेट में किस तरह से काम करना है। एंड जो सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस है स्लैश ए स्लैश बी कैपिटल बी स्लैश स्मॉल डब्ल्यू स्लैश ब्लैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू स्लैश जेड, तो इसका क्या मीनिंग है ये मुझे आपको बताना था। ओके एंड हमने मेटा कैरेक्टर्स भी देखे हैं, प्लस देखा है, डॉट देखा है, क्वेश्चन मार्क देखा है ना, इसका डिफरेंस भी देखा है हमने किस तरह से ये हम करता है। तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन, ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, सर्च के लिए पैटर्न डिजाइन करना होता है आपको इस तरह से कि ये हर एक कैरेक्टर का एक मीनिंग होता है, हर एक कैरेक्टर का एक मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि वेब सॉरी यहाँ पे ई भी होना चाहिए, उसके पहले एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पहले एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये भी मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ओके स्पेस भी रहेगा तो भी मिल जाएगा, बट होना चाहिए, है ना। डॉट का मीनिंग ये है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एंड ए कैरेट का मीनिंग क्या है कि वो स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होना चाहिए, नॉट अ स्टार्ट ऑफ द वर्ड। स्टार्ट ऑफ द वर्ड होता तो देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, ये भी हमें रिटर्न मिल जाते, ये भी हमें रिटर्न मिल जाते। अगर मैं स्टार्ट विद हटा देता हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ तो देखो मुझे तीनों मिल रहे हैं ना, वेब जेब सेब। तो इस तरह से सर्च पैटर्न, एक पैटर्न आपको डिफाइन करना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके, एंड उसके अकॉर्डिंग पाइथन क्या करेगा, आपके टेक्स्ट में से उस पैटर्न को मैच करके आपको ट्रू और फॉल्स में मतलब आउटपुट देगा। एंड इसको हम कंडीशन बेस्ड भी रेंडर कर सकते हैं, कंडीशन बेस्ड भी रेंडर कर सकते हैं। इफ एक्स प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, यस यस पैटर्न। ओके चलो पैटर्न को ही सर्च करते हैं ना, पैटर्न इज एग्जिस्ट, यस पैटर्न इज एग्जिस्ट। इस तरह से मुझे लिखना है। ओके इस तरह से मुझे लिखना है। और अगर नहीं है ना, ये एल्स नहीं है तो एल्स ब्लॉक लिखना होता है, प्रिंट ओके एंड पैटर्न डज नॉट एग्जिस्ट, पैटर्न डज नॉट एग्जिस्ट, पैटर्न डज नॉट एग्जिस्ट। ओके एंड इसको रन कर देते। देखो ये क्या कह रहा है, यस पैटर्न इज एग्जिस्ट। क्यों कह रहा है, क्योंकि पैटर्न एग्जिस्ट है, पैटर्न एग्जिस्ट है। और यहाँ पे मैं कैरेट सिंबल लगा देता हूँ तो भी देखो
यस पैटर्न इज एग्जिस्ट, बट मैं यहाँ पे 2 डॉट लगा देता हूँ तो पैटर्न डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है, ई बी के पहले ऐसा कोई, ऐसा मतलब स्टार्टिंग में चाहिए, ई बी के पहले हमें 2 लेटर चाहिए, ई बी के पहले हमारे पास एक ही लेटर है, और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इस तरह से हमने पैटर्न को डिजाइन कर लिया। तो ये क्या कह रहा है, और ये ट्रू और फॉल्स किस तरह से डिफाइन करता है, मतलब एक्स में अगर कोई वैल्यू स्टोर होती है, एक्स में कोई ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, एक्स में अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, लिस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो एक्स में अगर कुछ स्टोर होता है तो ये ट्रू कंसीडर कर लेता है। एक्स में अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होता है, वैल्यू रिटर्न नहीं होता, स्ट्रिंग मतलब एक एम्प्टी टेक्स्ट आता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, नन। नन अगर रहेगा तो एल्स ब्लॉक को रन कर लेता है, मतलब है ना, 0 एंड 1 की तरह यहाँ पे कंसिडरेशन होता है। और इस तरह से लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आपको लॉजिक लिखना है, बट आपको ये सारा मीनिंग मुझे बताना था कि क्या मीनिंग है डॉट का, क्या मीनिंग है कैरेट का, क्या मीनिंग है डॉलर का, और क्वेश्चन मार्क का, प्लस एस्ट्रिक हमें यूज करने का, देन नंबर ऑफ ऑकरेंस कर्ली ब्रैकेट में उसका, या फिर और किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। इसके बाद मतलब आई होप यू विल बी एबल टू define a specific search pattern. Okay, so यहीं पे हम रुकते हैं, एंड आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।